हेलो डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीके मुन्नालाल। आज मैं आपको पॉल्यूशन पर एन ऐसे और आर्टिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ। यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हों तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं ऐसे और आर्टिकल ऑन पॉल्यूशन। इंट्रोडक्शन से किसी भी आर्टिकल और ऐसे को हम लिखते हैं। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड लाइक पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड राइजिंग प्राइसेस ईटीसी। आज संसार में पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि, पॉवर्टी गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट्स बेरोजगारी एंड राइजिंग प्राइसेस बढ़ती कीमतों जैसी बहुत सी समस्याएं हैं। परंतु पोल्यूशन इज अ बर्निंग क्वेश्चन बिफोर अस। परंतु प्रदूषण हमारे सामने एक ज्वलंत प्रश्न है, एक गंभीर समस्या है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में मीनिंग ऑफ पोल्यूशन। प्रदूषण का अर्थ। पोल्यूशन मीन्स द लॉस ऑफ प्योरिटी। प्रदूषण का अर्थ शुद्धता का नष्ट होना है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, पोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ पोल्यूटिंग एयर, वाटर एंड एटमॉस्फेयर बाय द मीन्स ऑफ पॉइजनस केमिकल्स एंड गैसेस। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रदूषण हवा, पानी और वातावरण को जहरीली गैसों व रसायनों से प्रदूषित करने की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रदूषण हवा, पानी और वातावरण को जहरीले रसायनों और गैसों से प्रदूषित करने की प्रक्रिया है। इट मेक्स आवर इन्वायरमेंट अनफिट फॉर लिविंग। ये हमारे वातावरण को रहने के अयोग्य बना देता है। प्रदूषण से हमारा जो वातावरण है वो रहने योग्य नहीं रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे काइंड्स एंड काजेज ऑफ पॉल्यूशन। प्रदूषण के प्रकार और कारण क्या है। देयर आर मेनली 4 काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। मुख्य रूप से 4 प्रकार का प्रदूषण होता है। एयर, वाटर, नॉइज एंड सॉइल पॉल्यूशन। एयर मीन्स हवा, वाटर मीन्स पानी या जल, नॉइज मीन्स ध्वनि एंड सॉइल कहते हैं मृदा, मिट्टी को, मृदा प्रदूषण। 4 प्रकार का प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। अब हम इन चारों को अलग अलग समझ लेते हैं। पहला है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कैसे होता है, उसका कारण क्या है। वाटर हैज़ बीन पॉल्यूटेड बाय द केमिकल्स कमिंग आउट ऑफ द होम्स एंड रिफाइनरीज। हमारा जल घरों और जो रिफाइनरीज हैं, तेल शोधक कारखाने हैं, उनसे निकले हुए रसायनों से हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। फैक्ट्रियों का गंदा पानी आता है, घरों का गंदा पानी होता है। बहुत सारे कारण होते हैं जिससे हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। सेकेंड है एयर पॉल्यूशन, वायु का प्रदूषण। द एयर पॉल्यूशन इज काज्ड बाय द हार्मफुल स्मोक ऑफ द व्हीकल्स, मिल्स एंड मशीन्स ईटीसी। हवा का प्रदूषण वाहनों, मिल्स और मशीनों के हानिकारक धुएं से होता है। थर्ड है नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। नॉइज पॉल्यूशन हैज़ बीन काज्ड बाय द नॉइज ऑफ व्हीकल्स, मिल्स एंड मशीन्स। ध्वनि प्रदूषण भी फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनों के चलने से जो आवाज़ होती है उससे, और जो वाहन चलते हैं सड़क पर उनकी आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। फोर्थ है सॉइल पोल्यूशन, मृदा पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण। सॉइल पोल्यूशन इज काज्ड बाय द फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स
एंड केमिकल्स यूज्ड बाय द फार्मर्स। मिट्टी का प्रदूषण किसानों के द्वारा प्रयोग किए गए रासायनिक खादों, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों और केमिकल्स जो अन्य रसायन होते हैं उनका जो प्रयोग हमारे किसान करते हैं, इससे मिट्टी का प्रदूषण होता है। हमारी जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, वो दूषित हो जाती है। अब हम देखेंगे ये जो प्रदूषण होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन, इनका क्या असर होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन। 10वीं सी इस प्रकार से हम देखते हैं कि देयर इज पोल्यूशन ऑल अराउंड अस, कि हमारे चारों तरफ आज प्रदूषण ही प्रदूषण है। इट काजेस मैनी फॉटल डिसीजेस, इससे बहुत सी घातक बीमारियों का ये कारण बनता है। इससे बहुत सी घातक बीमारियां होती हैं, जैसे टीबी है, कैंसर है, कॉलरा है, अस्थमा है, ब्रेन प्रॉब्लम्स हैं, दिमाग से जुड़ी समस्याएं हैं, एंड आई डिसीजेज है, ईटीसी, आँखों से जुड़ी बीमारियां हैं। इस तरह की बहुत सी गंभीर और घातक बीमारियां इन चारों प्रकार के प्रदूषणों के कारण होती हैं। अब हमको देखना है स्टेप्स टू प्रिवेंट पोल्यूशन, प्रदूषण को रोकने के लिए कदम। हमारी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और हमारा क्या दायित्व है। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स टू चेक पोल्यूशन, सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमें भी अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल शुड बी बैंड, और जो हानिकारक रसायन हैं उनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अब हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं, द पोल्यूशन प्रॉब्लम इज रियली ए सीरियस प्रॉब्लम, प्रदूषण की समस्या वास्तव में एक गंभीर समस्या है। वी शुड नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। वी शुड यूज़ पेपर बैग्स, हमें कागज़ के थैलों का प्रयोग करना चाहिए। आज अधिकांशतः लोग प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही हानिकारक होते हैं। हमें उनके स्थान पर कागज़ का बैग प्रयोग करना चाहिए। वी शुड मेक फैक्ट्रीज इको फ्रेंडली, हमें जो फैक्ट्रियां हैं वो इको फ्रेंडली बनानी चाहिए, अर्थात ऐसी फैक्ट्रियों को स्थापित करना चाहिए जिनसे वातावरण को कोई हानि ना हो। आशा है स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के अंत में मैं अन्य इम्पॉर्टेंट एसेज और आर्टिकल्स की लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप उन्हें तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।